गुलमोहर गांव, जहां की सुबह पंछियों की चहचहाहट से नहीं बल्कि गरीबी की आहों से शुरू होती थी। इसी गांव के एक कच्चे घर की दहलीज पर आज एक प्रेम कहानी अपनी सबसे कठिन परीक्षा देने जा रही थी। सुनिए, क्या आपका जाना जरूरी है? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोहरा हमारी खुशियों को निगल जाएगा। लक्ष्मी, पगली मत बन। इस सूखी जमीन ने हमें सिवाय गर्द के कुछ नहीं दिया। अगर हमारे आने वाले बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना है तो मुझे शहर जाकर कमाना ही होगा। बस कुछ महीनों की बात है, फिर मैं खूब सारे पैसे लेकर वापस आऊंगा। पैसे नहीं चाहिए मुझे, बस आप चाहिए। माँ जी का स्वभाव आप जानते हैं। आपके बिना मैं इस घर में कैसे? माँ ऊपर से कठोर हैं, पर दिल की बुरी नहीं है। तुम बस उनकी सेवा करना, वो सब संभाल लेंगी। अपना ख्याल रखना लक्ष्मी। भागन, सूरज को गए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तूने महारानी की तरह बैठना शुरू कर दिया। ये बर्तन क्या तेरा बाप आकर साफ करेगा? नहीं माँ जी, मैं बस चूल्हा जला रही थी। बड़ी भूख लगी थी, सोचा 2 रोटी बना लूं। रोटी? मेरे बेटे की कमाई पर ऐश करना चाहती है? पहले जा और कुएं से 10 बाल्टी पानी भर कर ला, फिर सोचना रोटी के बारे में। और सुन, अगर एक बूंद भी पानी गिरा तो आज रात भूखी सोएगी। सूरज के जाते ही घर की दीवारें लक्ष्मी के लिए दुश्मन बन गई। कौशल्या का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। दिन भर का काम, रात की गालियां और जहर बुझे ताने, यही अब लक्ष्मी की नियति थी। सरपंच जी, मेरा बेटा उस कंगाली की पुतली के मोह में फंसा है। जब तक वो इस घर में है, मेरा बेटा आपकी बेटी रूपा से शादी नहीं करेगा। चाची, मुझे वो सूरज पसंद है, लेकिन उस भिखारी लक्ष्मी को हटाना पड़ेगा। ये लीजिए सोने का हार, इसे लक्ष्मी के बिस्तर के नीचे छुपा दीजिए। बस फिर देखिए खेल। वाह रे मेरी रानी, आज रात ही इस अभागन का बोरिया बिस्तर गोल कर दूंगी। चोर चोर, मेरे घर में रहकर मेरी ही पुश्तैनी जेवर चुराती है। देखिए गांव वालों, इस कुलक्षणी ने मेरा हार चुरा लिया। नहीं माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा। ये हार यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। चुप कर, अब तेरा चेहरा इस घर में नहीं दिखेगा। निकल जा इस तूफान में। आज से मेरा बेटा तेरे लिए मर गया और तू हमारे लिए। माँ जी, दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत अंधेरा है। मैं कहाँ जाऊंगी? सूरज, मुझे बचा लो सूरज। उस काली रात में कड़कती बिजली और तेज बारिश के बीच एक मासूम जान को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। लेकिन कौशल्या ये नहीं जानती थी कि जिस लक्ष्मी को उसने उजाड़ने की कोशिश की है, नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। अब रास्ता था प्रेतवन का। ये जगह कौन सी है? प्रेतवन के बीच में इतना पुराना मंदिर। हे महादेव, क्या आपने मुझे यहाँ अपनी शरण में बुलाया है? उस रात जब पूरी दुनिया लक्ष्मी के लिए दरवाजे बंद कर चुकी थी, तब महादेव ने उसके लिए अपनी चौखट खोल दी। मंदिर की वो प्राचीन मूर्ति और लक्ष्मी की वो करुण पुकार, कुछ तो बदलने वाला था। मेरे हाथ, ये क्या हो रहा है? ये कैसी चमक है? जिस भी पत्थर को मैं छू रही हूँ वो सोने की तरह चमकने लगा है। क्या ये कोई सपना है? हाँ, समय हो गया। उस कलमुही को गए 2 दिन बीत गए, पर मन में चैन क्यों नहीं है? कहीं सूरज वापस आकर पूछने लगा तो? नहीं, मैंने तो हार चोरी का इल्जाम लगाया है, वो कभी वापस नहीं आएगी।
आखिरकार 2 साल की मेहनत के बाद मैं घर लौट आया हूँ। लक्ष्मी कितनी खुश होगी ये गहने और तोहफे देखकर। माँ को भी यकीन नहीं होगा कि उनका बेटा अब शहर में बड़ा आदमी बन गया है। माँ, मैं आ गया, पर आप ऐसी क्यों खड़ी हैं? और घर में इतना सन्नाटा क्यों है? लक्ष्मी कहाँ है? वो बाहर क्यों नहीं आई? वो बेटा वो चली गई। वो चोर निकली सूरज, तेरा हार लेकर भाग गई वो कुलक्षणी। झूठ, सरासर झूठ है ये। मेरी लक्ष्मी कभी चोरी नहीं कर सकती। आपने उसे घर से निकाल दिया है ना माँ? इस तूफान में वो कहाँ गई होगी? अगर मेरी लक्ष्मी को कुछ भी हुआ माँ, तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा, चाहे मुझे पाताल ही क्यों ना नापना पड़े। गुस्से और ग्लानि से भरा सूरज तूफान की परवाह किए बिना प्रेत वन की ओर दौड़ पड़ा। उसे नहीं पता था कि उस जंगल में मौत का सन्नाटा नहीं, बल्कि महादेव का चमत्कार उसका इंतजार कर रहा है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? जवाब दो लक्ष्मी। ये क्या है? जंगल के इस अंधेरे में इतनी तेज रोशनी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आसमान जमीन पर उतर आया हो। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? सूरज की आंखें फटी की फटी रह ये गईं। क्या है? जिस पुराने खंडहर मंदिर में लोग जाने से डरते थे, वो आज शुद्ध सोने की तरह दमक रहा था। लक्ष्मी के एक स्पर्श ने महादेव के उस धाम को दिव्य बना दिया था। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी ही माँ की बातों में आकर तुम पर शक किया। तुम चोर नहीं, तुम तो साक्षात देवी हो। दोष आपका नहीं था स्वामी, दोष उस लालच का था जिसने माँ की आंखों पर पट्टी बांधी थी। महादेव ने मुझे नहीं, इस भक्ति को चुना है। अगली सुबह तक ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कौशल्या भी लालच में अंधी होकर वहां पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने सोने के मंदिर को छूना चाहा, जैसे ही कौशल्या ने सोने की लालसा में दीवार को छुआ, एक भयानक गर्जना हुई। वो सोना उसके लिए पत्थर बन गया और उसके हाथ सुन्न पड़ गए। उसे एहसास हुआ कि महादेव सब देख रहे हैं। अहंकार और लालच की वो पट्टी उसकी आंखों से उतर चुकी थी। कौशल्या ने लक्ष्मी के पैर पकड़ लिए और उसे घर की असली लक्ष्मी मानकर ससम्मान वापस ले आई। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।